प्लास्टिक सर्जरी दरअसल क्या है? एक तो पहले मैं मिथ्स लोगों की ये तोड़ना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी कुछ विदेशी चीज़ है, कुछ पाश्चात्य सभ्यता का प्रतीक है। एंटी एजिंग यानी कि अपनी उम्र को बढ़ाना, कम लगना या चिरंजीवी रहना, ये देसी कॉन्सेप्ट है कम्प्लीटली। यहाँ तक कि जो आयुर्वेद है वो आयु का विज्ञान है। अगर वेद को विज्ञान मान के चलें तो आयु का विज्ञान आयुर्वेद है। अपनी आयु को स्वस्थ बनाना और लंबे बनाना, वो हमारा बेसिकली पूरा देसी कॉन्सेप्ट है। और हम जो देखते हैं, जो मृत्युंजय महामंत्र है उसमें भी कि प्रभु हमें ऐसा करें कि हम लंबी उम्र हो, स्वस्थ उम्र रहे, और जब मृत्यु काल आए तो आसानी से, जैसे वो टूटता है एक फल अपने उससे और गिरता है, वैसे आसानी से गिर जाए। तो ये नहीं कि कोई चाहता है कि सदा जीवित रहें, लेकिन लंबी आयु हो, स्वस्थ आयु, ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद उसी पर निर्धारित है। और जो प्लास्टिक सर्जरी का है वो भी, उसका भी प्रादुर्भाव हिंदुस्तान से ही हुआ है। करीब 6वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो सुश्रुत थे, उन्होंने नोज़ का, नाक का और कान के रिकंस्ट्रक्शन का और उसके सुंदर बनाने का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वो जो है वो लिखा हुआ भी विदेश में भी माना जाता है। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज सुश्रुत। ये हर विदेशी पुस्तक में भी ये माना जाता है कि जो हमारे पिता हैं प्लास्टिक सर्जरी के, वो सुश्रुत हैं। कई मामलों में सर्जरी के भी पिता हैं वो, लेकिन कम से कम सारे विदेशी पुस्तिकाएं ये मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के पिता जो हैं वो सुश्रुत हैं। तो 2 धाराएं हैं जो सर्जरी शुरू हुई, और एक एंटी एजिंग की है और एक सर्जरी की है। तो अगर 2 धाराओं को मान लें, हमारे इतिहास को लेके चलें अगर, तो जो ऊपर से आया तो सबसे पहले ब्रह्मा ने भेजा दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति से गया आयुर्विज्ञान, गया जो ये हैं अश्विनी कुमार, जो 2 भाई हैं, उनके पास गया। अश्विनी कुमार से फिर आया अपने ये जो हैं धन्वंतरी के पास, धन्वंतरी के पास से फिर सुश्रुत के पास आया। और ये तो था बनारस की तरफ चल रहा था ये। उधर आपका जो अपना तक्षशिला की तरफ है, वहाँ एक दूसरा मेडिकल साइड चल रही थी, जिसमें कि आयु को बढ़ाने का, स्वस्थ करने का, दवाइयों द्वारा, औषधियों द्वारा वो विज्ञान ज़्यादा बढ़ रहा था। इस तरफ भी था ये, लेकिन वहाँ पे सर्जरी से ज़्यादा विज्ञान जो है मेडिसिन के लिए था, या आयुर्विज्ञान जो मेडिसिन वाला, हर्बोलॉजी, या जिससे कि उम्र जो है ज़्यादा बढ़े और स्वस्थ रूप से बढ़े, वो हुआ। तो उसके बाद उसी तरफ से जो है चरक संहिता लिखी गई। तो चरक तो खैर कुछ बाद में आए थे, करीब 1ली शताब्दी ईसा पश्चात, लेकिन उससे बहुत पहले से वहाँ पे था, भारद्वाज द्वारा और ऋषियों द्वारा वो चल रहा था। तो जो ओथ भी है, जो कि बाद में हिप्पोक्रेटिस ओथ बन गई, वो दरअसल भारद्वाज की ओथ थी, जो कि, या चरक की ओथ थी, जो कि जब लोग पूरा कर लेते अपना वो, तो उनको दी जाती थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, और वो हिप्पोक्रेटिस में भी कई चीज़ें उसमें सिमिलर हैं। लेकिन जो हमारी, जैसे अगर इसी आयुर्विज्ञान की बात करें, जैसे हमारी त्रिदोष की कॉन्सेप्ट है कि जो है वात, पित्त और कफ, वो जब हिप्पोक्रेटिस शायद लेके गए जहाँ तक है, और उनके हिप्पोक्रेटिस को मिला दरअसल इनके थ्रू, ये जो थे पाइथागोरस ग्रीस से हिंदुस्तान और नॉर्दर्न पार्ट में आए थे, ईरान और हिंदुस्तान में। वहाँ से वो उसी विज्ञान को लेके ग्रीस गए। उनके बाद में आए पाइथागोरस के बाद है हिप्पोक्रेटिस। तो पाइथागोरस ने उन्हें 4 दोषों का ज्ञान दिया, उसमें उन्होंने 3 जो हमारे थे, वात, पित्त और कफ, उनको सेम लिया, लेकिन पित्त को 2 में विभाजित कर दिया। एक है ब्लैक बाइल और एक है येलो बाइल। एनीवे, उससे फिर मॉडर्न मेडिसिन बनी। उसी तरह से जैसे मॉडर्न मेडिसिन की जो रूट्स हैं वो हमारे यहाँ से आई हैं, ना कि आयुर्विज्ञान की, लेकिन वैसे ही रूट्स जो हैं प्लास्टिक सर्जरी की और एंटी एजिंग की भारतीय हैं। ओके। इसके बारे में आपने पूछा कि क्या उसमें वो हो सकता है, लोगों के क्या समझते प्लास्टिक सर्जरी क्या है। तो प्लास्टिक सर्जरी जो शब्द है वो प्लास्टिक कोष से आया, यानी कि मोल्ड कर सकने से। तो शरीर को किसी तरह से मोल्ड किया जा सके, उसकी आकृति को चेंज किया जा सकते। तो उसमें दो भाग हैं उसके। एक तो विकृति निवारण, किसी की विकृति हुई है, पैदाइशी है, जन्मजात है, या वैसी विकृति हुई है, उसको ठीक कर सके। दूसरा है सौंदर्यवर्धन। अब अगर और सोचें कि और कहाँ से शुरू हुआ, तो सबसे पहली सर्जरी जो कि सर्जन्स नहीं करते थे, जो कि सबसे पहली सर्जरी जो हुई सौंदर्यवर्धन के लिए, वो थी पियर्सिंग्स, यानी कि नीडल से अपने कानों में या नाक में पियर्स करना। वो भी भारत से ही प्रारंभ हुई। एक और सर्जरी थी जो पैसिफिक आइलैंड से हुई, वो सर्जरी नहीं है, वो भी सौंदर्यवर्धन के लिए, वो है टैटूइंग। वो पैसिफिक आइलैंड से शुरू हुई। लेकिन जो पियर्सिंग है बॉडी की, अलग अलग जगह पे, नाक हो, कान हो, और भी कई जगह, वो भारत का देन है दुनिया को।
वो केवल सौंदर्यवर्धन के लिए, उसका और कोई उपयोग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उससे जी आपके ये नक्षत्रों का कुछ होता है, पर दरअसल है सौंदर्यवर्धन के लिए। स्त्री के लिए कान में लगाना पुरुषों के लिए भी सुंदर माना जाता था, नाक में लगाना भी सुंदर माना जाता था। तो वो भी सर्जरी ही है अगर आप सोचें तो। फिर सौंदर्यवर्धन की और चीज़ें भी, जैसे इजिप्ट से मेकअप शुरू हुआ आँखों का, तो वो चीज़ें शुरू हुई। लेकिन भारत से जो 16 श्रृंगार हैं वो भी भारत की ही देन है दुनिया को, और वो सब चीज़ों का उसमें आता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो सौंदर्यवर्धन की कलाएं हैं, चाहे वो सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल हो, उनकी जो जड़ें हैं वो भारत में ही हैं, वो भारत से ही होती हैं।